इडली डोसा सब भूल जाएंगे जब एक कप पोहे से ये सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, यूनिक, चटपटा, चटाकेदार, इंस्टेंट में बनने वाला नया नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पोहा। अब यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से 2-3 पानी से पोहे को मसल मसल कर धो लेंगे। बढ़िया से जो भी पोहे में गंदगी होगी उसे साफ कर लेंगे और यहाँ पे पोहा को ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आगे जब हम इसकी रेसिपी बनाए तो आसानी हो। तो चलिए ढक कर रख देते हैं इसको रेस्ट पर। इधर हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बॉल और इसमें हम ऐड करेंगे उसी मेजरिंग कप से आधा कप बेसन और बेसन में हम 1/4 कप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक बार में ही ढेर सारा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से स्मूथ सा बेसन का घोल तैयार करें। ऐसे बेसन का घोल तैयार करने से बेसन में बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। साथ ही हम इसमें आधा कप सूजी ऐड कर देते हैं और सूजी को भी बेसन के साथ बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें दोनों चीज को फेंट कर स्लरी टाइप का बना लेना है। और जब बढ़िया से फेंट ले तो अब हम इसमें जो हमने पोहे को भिगो कर रेस्ट पर रखा था, तो चलिए भिगोए हुए पोहा को भी हम इसी बैटर में डाल देते हैं और अच्छे से बैटर को वापस से मिक्स दे लेते हैं। और देखिए सारी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का जो हमारा डो है ये तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे और जार में हम इस सभी चीज़ों को मिश्रण जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम इस जार में ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा तीखा खाना आपको पसंद हो उसी हिसाब से मिर्च ऐड करें। साथ ही जिस मेजरिंग कप से हमने बेसन, पोहा, सूजी लिया है उसी कप से ऐड कर देते हैं आधा कप पानी, जिससे कि जब भी हम इसको पीसेंगे ना तो पीसने में आसानी होगा। तो चलिए जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों का बैटर बनाकर ले आते हैं। बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ज़्यादा थिक लगे अगर आपको यहाँ पर बैटर, तो जार में 1-2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर वापिस आप इसी बैटर में पलट दीजिए, कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। अब उसी जार में एक मीडियम साइज का चुकंदर लेंगे और इसका छिलका हटाकर इस तरीके से रफली चॉप करके उसी जार में ऐड करेंगे और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से चुकंदर को पीस कर ले आएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चुकंदर कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए उसी बैटर में हम इस पिसे हुए चुकंदर को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से अगर बच्चे बड़े कोई घर में चुकंदर नहीं खाते हैं ना, तो आप उन्हें नाश्ता में बनाकर इस तरीके से चुकंदर खिला सकते हैं। चुकंदर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए
चुकंदर को भी हम इसी बैटर में ट्रांसफर करके और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर की थिकनेस का यहाँ पे खास ध्यान रखें, जिससे कि रेसिपी बहुत ही बढ़िया फ्लफी बनकर तैयार होगा। अब आधे मिनट तक बैटर को मिक्स करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलरफुल बैटर हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए अब फटाफट से हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। इस बैटर को हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे और जब तक ये सेट होगा तब तक हम फटाफट से बना लेते हैं नाश्ते के लिए चटपटा चटाकेदार बढ़िया सा टॉपिंग। तो इस बैटर में आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालकर वापस से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रखेंगे रेस्ट पर। यहाँ मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू का छिलका हटाकर फटाफट से मैशर की मदद से आलू को मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आलू को ग्राइंड करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए हमने बहुत ही बढ़िया से आलू को मैश किया है। अब मैशर को अच्छे से पोंछ लेंगे, आलू हटा लेंगे इसमें से और इस आलू में हम ऐड कर देते हैं आधा मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही हम इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जरा सा कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच लिया है और साथ ही हमने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है जिससे कि ये चटपटा बनेगा। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा खाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ऐड करिए। चलिए सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स दे लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही कमाल का हमारा फीलिंग बहुत ही झटपट में बनकर तैयार है। इस तरीके से फीलिंग बनाकर आप किसी भी नाश्ता के लिए फीलिंग बना सकते हैं या फिर आप दाल चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही चटपटा चटाकेदार लगता है। हाथ को अच्छे से धो लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे से हमें इस आलू मसाला का बॉल्स बना लेना है। तो देखिए एक बॉल मैं आपको और बनाकर दिखा दे रही हूँ। बहुत ही छोटे से बॉल्स बनाए, इस बात का ध्यान रखें। तो लीजिए हमने सारे ही बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं फाइनल लुक यहाँ पे हमारे स्टफिंग का बहुत ही कमाल का लग रहा है ना। तो चलिए अब हम वापस से बैटर जो हमने रखा था रेस्ट पर उसे लेते हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो यहाँ पे इनो की जगह आप चाहे तो 2 पिंच सोडा ले सकते हैं या फिर बिना इनो सोडा के भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। इनो या सोडा डालने से नाश्ता थोड़ा बढ़िया फ्लफी बनता है और देखने में भी बहुत ही जालीदार लगेगा। तो इसीलिए अगर आप जालीदार बनाना चाहते हैं तो इनो सोडा जरूर डालें और अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो बिना इनो सोडा के भी रेसिपी बना सकते हैं। इनो डालते ही तुरंत एक्टिव हो जाता है बैटर। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे अप्पे पैन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल पैन या डोसा तवा या नॉर्मल तवा पे बना सकते हैं टिक्कियों के जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे ही अप्पे पैन में अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है, यानी कि ऑयल लगा लिया है। ब्रश की मदद से ऊपर तक पैन को बढ़िया से ग्रीस करेंगे। अब जो बैटर हमने तैयार करके रखा है इसमें से एक एक चम्मच बैटर हम सारे ही अप्पे पैन में भरेंगे। तो देखिए पूरा ऊपर तक नहीं भरे, थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे जिससे कि हम फीलिंग इसमें ऐड कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया से हमने सारे ही पैन में बैटर ऐड किया है और चलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके जो हमने फीलिंग तैयार किया है ना उसको सारे ही पैन में
डाल देते हैं, एक एक नाश्ता का जितना पीस है सब में स्टफिंग ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी इंस्टेंट में बनने वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे हमने वापस से जो बैटर बचाकर रखा था, स्टफिंग डालने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर ऊपर से डालकर इस फिलिंग को ढक देते हैं, जिससे कि दोनों तरफ से हमारा नाश्ता एक ही जैसा लगेगा सुंदर देखने में। तो देखिए सारे ही पीसेस को कवर कर लेंगे और इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बनाकर पति के टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये खाने में और बनाना उतना ही आसान है। बिना किसी तैयारी के एक चुकंदर से आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बना लेंगे। तो 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके ढककर पकाना था। देखिए 1 मिनट के बाद ये इस तरीके से ड्राई हो चुके हैं। जब ऊपर से ड्राई हो जाए तब ब्रश की मदद से सारे ही नाश्ता के पीसेस पर हम ऑयल लगा लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पे नाश्ता हमारा फूल कर डबल हो गया है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इसका, सेकने के बाद भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कलर रहने वाला है। तो कोई नुकीला बर्तन लीजिए, चाकू या फिर स्पून पलट कर ले सकते हैं या आप फोर्क ले सकते हैं। अब फोर्क या फिर चाकू से इस तरीके से एक एक करके सारे ही नाश्ता के पीसेस को हमें पलट लेना है और उस तरफ से भी हम इसी तरीके से अच्छे से नाश्ता को ड्राई होने तक और इसका कच्चापन खत्म होने तक सेक लेना है। तो देखिए सारे ही पीसेस को यहाँ पर हमने पलट लिया है और दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे सिकने देते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी मेहमानों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है चुकंदर के अप्पे। तो चलिए वापस से हमने इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम करके सेक लिया है। कुकिंग टाइम इस रेसिपी की 3 मिनट है मुश्किल से। देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं, बिल्कुल यूनिक से। तो चलिए एक एक करके सारे ही पीसेस को हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। अब सेंटर में जो पीसेस होते हैं वो जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा तेज लगता है। तो चलिए जो पीस थोड़ा सा कम पका हुआ है उसे सेंटर में लाकर और उसे भी अच्छे से उलट पलट कर सेक लेते हैं। और निकालने के बाद चलिए फ्रेंड्स झटपट से फटाफट से कर लेते हैं हम इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की प्लेटिंग। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने इस नाश्ता को धनिया और पुदीना की चटनी के साथ में सर्व किया है। फ्रेंड्स आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस नाश्ता को तोड़कर दिखाती हूँ कितने सुपर सॉफ्ट जालीदार फ्लफी बने हैं और ये देखिए फीलिंग कितनी कमाल की है। तो डियर फ्रेंड्स फिर से जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की नई चटपटा चटाकेदार हल्का फुल्का रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।